नमस्ते दोस्तों। क्या ऐसा संभव है कि आप जो अपने लिए सोचें, अपने लिए बोलें और अपने लिए लिखें, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाए? आज मैं आपको कुछ ऐसी मैजिकल चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, जिसके चलते आप जैसा लिखोगे, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंट, आपका ऑरा वैसा बनता चला जाएगा। आज मैं बात कर रही हूँ पावर ऑफ सेल्फ स्क्रिप्टिंग की। जी, स्क्रिप्टिंग के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। स्क्रिप्टिंग से बहुत ही बड़े बड़े लोगों की लाइफ में मिरेकल हैं। तो अगर हम आज एक ऐसे इंसान हैं, डेस्परेट हैं, पेन में हैं, दर्द में हैं, पूरी तरीके से अंदर से नेगेटिव हैं और हम पॉजिटिवली सोचने की कोशिश कर रहे हैं या किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ हम पॉजिटिवली पा ही नहीं सकते क्योंकि हमारा अलाइनमेंट ही नहीं है। अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हम अंदर से हैं वही हम बाहर से भी होने अट्रैक्ट करेंगे। वो चीज़ें, जो चीज़ अंदर से फील कर रहे हैं ना, वो चीज़ हम बाहर से नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ हम अट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जो हमारी फ्रिक्वेंसी है ना, हमारा जो ऑरा है, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारे विचारों से क्रिएट होता है। ये ऑरा कोई जादू नहीं है कि ऑरा कोई मैजिक है, ऑरा कोई जादुई चीज़ है, नहीं। ये ऑरा सिर्फ आपकी पर्सनालिटी से कनेक्टेड है, आपके विचारों से कनेक्टेड है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। लेकिन इसकी शुरुआत अगर हम सेल्फ से करते हैं ना, तो इसके रिज़ल्ट हद से ज़्यादा हो जाते हैं। देखो, आने वाली अब जो कुछ वीडियोस मेरी आएंगी ना, वो सेल्फ से रिलेटेड होंगी। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव या सेल्फ पावर या सेल्फ ऑरा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होंगी। सेल्फ हैप्पीनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड होंगी क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ और मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब तक हम खुद की अंदर वर्क नहीं करते हैं ना, तो चीज़ें बाहर काम ही नहीं करती हैं। लेकिन ये चीज़ें बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं। उनको लगता है बाहर एफ़र्ट्स डालो, बाहर लोगों को खुशियाँ दो, अंदर खुशी हमारे हो ना हो डज़न्ट मैटर। अंदर हमारे सेटिस्फेक्शन हो ना हो कोई मतलब नहीं है। बाहरी लोगों को संतुष्टि देने के लिए चल दिए, बाहरी लोगों को खुश करने के लिए चल दिए, बाहरी चीज़ों को संतुष्ट करने के लिए चल दिए। अरे एक बात सोचिए, हम ऐसे ही बच्चे से अट्रैक्ट होते हैं ना, जो बच्चा खिलखिला रहा होता है, खुश हो रहा होता है ना। आपने कभी ऐसा देखा है कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत खुश है, उसके पास ना कोई टॉय है, ना कोई ऐसी कोई चीज़ है, लेकिन वो बहुत खुश है, वो खेल रहा है, खिलखिला रहा है। और दूसरी तरफ एक बच्चा, उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं लेकिन वो रो रहा है। हम रोते हुए बच्चे के पास एक बार नहीं जाएंगे, लेकिन जो खिलखिला रहा है, जो स्माइल कर रहा है, जो अंदर से खुश है ना, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसका ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव, इतना ज़्यादा प्यार से भरपूर है। और ऑरा कैसे बना? वो बच्चा अंदर से खुश है, और तो हम भी अंदर से वो हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंट, पावर, ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ करेंगे। तो आज मैं आपको छोटी सी चीज़ बताने आ रही हूँ। जो भी लिखोगे ना, वो प्रूफ के साथ कह रही हूँ, आपके लिए सच होगा। आप अपने लिए जो भी लिखोगे 100% सच होगा। प्रूफ दे रही हूँ इस बात का, क्योंकि मैं ये कर चुकी हूँ। और जब मैंने इसकी शुरुआत जब करी थी ना, बहुत हो गया इस बात को, काफ़ी साल हो गए। फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने लिए किया, तो मैंने जब किया था ना, तो मुझे इतना ये नहीं था कि ये सच में ये चीज़ें मेरे लिए इतनी मैजिक की तरह काम करेंगी। कुछ चीज़ें मैंने वो लिखी जो ऑलरेडी मेरे अंदर हैं, अच्छी चीज़ें, और कुछ चीज़ें मैंने वो लिख दी जो मुझे चाहिए, जैसा मैं बनना चाहती हूँ, बिल्कुल ऐसे लिखी जैसे वो ऑलरेडी मैं ऐसे हूँ। सॉरी बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि अभी भी लोग पटाखे जलाने से नहीं मान रहे हैं। पॉल्यूशन इतना हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं क्या ही है। इसलिए आज का वीडियो बहुत स्पेशल है, बहुत ही इजी है, इजी, बिल्कुल इजी। और ये जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ना, एकदम इजी करके लेकर आई हूँ। तो चलिए
आपको क्या करना है ऐसा कि जो चीज़ आप अपने बारे में लिखोगे वो सच हो जाएगी। आपको ये प्रैक्टिस 21 डेज़ तक करनी है। जी, 21 डेज़ तक आप ये प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हाँ, लिखना सिर्फ आपको 3 डेज़ के अंदर है। आप मेरी बात को इस तरीके से समझ सकते हैं, सेल्फ स्क्रिप्टिंग 3 दिन के अंदर या 3 डेज़ में आपको कंप्लीट कर देनी है। और जब आपके ये 3 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद 21 डेज़ तक आपको ये सेल्फ स्क्रिप्टिंग रीड करनी है, यानी आपको डेली पढ़नी है। ठीक है, पढ़ना कब है, कौन सा समय इसका राइट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आप इस सेल्फ स्क्रिप्टिंग को सुबह सुबह उठते ही तुरंत तब पढ़ सकते हैं या रात को सोने से पहले पढ़ सकते हैं। आप इसको अपने बेड के साइड में रख कर सोएंगे, आप अपने पिलो के साइड में रख कर भी सो सकते हैं, या अपने बेड के कोई आपके साइड में टेबल है वहाँ रख कर आप सो सकते हैं। अगर आप इस तरीके से रख के नहीं सो सकते तो अपनी कबर्ड में रख दीजिएगा। आप इसको लिखेंगे कहाँ, कोई पतली सी आप कोई पतली सी कॉपी ले सकते हैं आप, ठीक है, नोटबुक ले सकते हैं। और अगर वो नहीं ले सकते तो मेरी बात माने, आप किसी भी नोटबुक की मिडिल पेज होता है ना, बीच का पेज हम जिसे बोलते हैं, वो ले सकते हैं, जिसमें हमको 2 पेजेस मिल जाते हैं दोनों साइड, यानी 4 पेजेस मिल जाते हैं। एंड मोर देन इनफ, हम इसको 1.5 2 पेज तक हम इसको लिखेंगे, बस ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज एंड हाफ पेज, ताकि हमको पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बस लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्या क्या चीज़ें ऐड कर रही हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊँगी। एंड सॉरी, मेरे को ना कोल्ड हो गया है, तो इसी की वजह से ना थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है। आप इसको जैसे वीडियो अभी देख रहे हो तो आप अभी लिख सकते हो बैठकर। आपके पास 10 मिनट का टाइम है, 10 से 15 मिनट का, नून में या इवनिंग में या नाइट में आप इसको इजीली बैठकर लिखें, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपको ज़रूरत पड़ने वाली है रेड पेन या ब्लू पेन, या कोई और कलर का पेन है तो आप वो भी ले सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास ग्रीन पेन एंड रेड पेन है और ब्लू पेन है, तो मैं इन तीनों कलर का मिक्स मैच करके लिखूँगी, क्योंकि कलर्स, आई लव दिस कलर्स। किसी भी चीज़ को लिखने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कलर्स ऐड करती हूँ, ताकि मुझे अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, इसीलिए। आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक निकालनी है। आपने जैसे नोटबुक ले ली, या आपने मिडिल पेज ले लिया किसी नोटबुक का, बीच का पेज। आपको ना इसको करने से पहले एक लंबी गहरी सांस लेनी है और वो छोड़नी है। जब आप सांस भरें तो अपने जितने भी विचार आपके चल रहे हैं, अनवांटेड थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी अभी प्रेजेंट में हैं, वो सारे अंदर भर के रिलीज़ करने हैं और खुद से कहना है ये 15 मिनट्स सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए है, और ये 15 मिनट्स मेरी ज़िंदगी बदल देने वाले हैं। एंड देन उसके बाद में आपको अपना पेन लेना है, और सबसे पहले आपको जो लिखना है वो ये कि अपने इष्ट का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है, राधा रानी और श्री कृष्ण का नाम लिखा हुआ है। आप अपने इष्ट का नाम लिखें जिनको आप मानते हैं, और उसके नीचे आपको 3 बार आपको थैंक यू वर्ड लिखना है, जो 3 मैजिकल वर्ड्स हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, या ब्रह्मांड, या भगवान जी, जिनको भी आप लिख सकते हैं, मानते हैं। इस तरह से जब आप अपनी शुरुआत करें, आप सबसे पहले आप इस तरीके से स्क्रिप्टिंग करेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम्पल में आप मान लीजिए किसी सामने वाले के लिए लिख रहे हैं। अब आप सामने वाले के लिए स्क्रिप्टिंग करोगे तो उसकी क्वालिटीज़ लिखोगे, उसकी आदतें लिखोगे जो आपको अच्छी लगती हैं, है ना, प्यारे प्यारे वर्ड्स ऐड करोगे उसके लिए। बिल्कुल सेम टू सेम हमको अपने लिए करना है, ठीक है। मुझे मोस्टली अपने लिए जो सॉन्ग मैं डेडिकेट करती हूँ ना, वो सेल्फ लव से रिलेटेड, जैसे कि तुम सा कोई प्यारा हसीन नहीं है, ये वाला।
या बहुत सारे कोई भी सॉन्ग होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये खुद के लिए ही हम डेडिकेट कर सकते हैं। तो बस आप कोई प्यारा सा सॉन्ग लगा लो अगर लगाना चाहो, एंड उसके बाद में आपको लिखना है थैंक यू। थैंक यू से शुरुआत करनी है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी। मुझे ना मेरे अंदर बोलने की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। आप ऐसा लिख सकते हैं, एक तरीका ये है मुझे मेरे अंदर, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं थैंक यू भगवान जी, शिवानी तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा फीलिंग आ रही है। देखो, जिसमें फीलिंग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो वो लिखना है, ठीक है। मुझे मेरे अंदर फीलिंग कनेक्ट हो रही है तो ऐसा लिखना, या ऐसा लिखना कि शिवानी तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, जैसे कि हम सामने वाले के लिए लिखते हैं, ठीक है। मुझे पर्सनली शिवानी तुम्हारे अंदर ये वाली फीलिंग ज़्यादा कनेक्ट कर रही है, इसलिए मैं इसी से करूँगी। अब मेरे अंदर जो सच में क्वालिटीज़ है पहले मैं वो लिखूँगी, ठीक है। तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तुम्हारे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, तुम एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन हो, एक मोटिवेशन एक टीच करती हो लोगों को, तुम बहुत अच्छे से लोगों को कनेक्ट कर पाती हो, तुम्हारे अंदर एक अट्रैक्शन पावर है, तुम्हारा ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम रियल में बहुत ही प्योर डिवाइन इंसान हो, सच में तुम बहुत अच्छे कर्मा क्रिएट करती हो। जो भी मैं करती हूँ रियलिटी में वो सारी चीज़ आपको अपने बारे में लिखना है, जो भी आप करते हो। जब आप शुरू में ऐसा लिखो तो फिर आप उसके बाद में आपका ये पार्ट आता है कि लुक सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम बहुत प्रिटी हो, तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, तुम बहुत स्पेशल हो, तुम यूनिक हो, तुम अमेजिंग हो। यू आर अमेजिंग शिवानी, यू आर स्पेशल, यू आर अ डिवाइन, यू आर अ प्योर सोल। लिटरली बार बार तुम्हारी तारीफ़ करने का मन करता है। योर स्माइल सो ब्यूटीफुल, योर वॉइस सो ब्यूटीफुल। तुम्हारी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, जो भी सुनता है मंत्र मुग्ध हो जाता है। तुम्हारी आवाज़ में वो खनक है, वो झंझनाहट है, वो एक क्वालिटी है जो किसी को भी अट्रैक्ट कर लेती है। तुम्हारी नॉलेज गज़ब की है वाकई में। तुम्हारी हर एक वीडियो इस यूनिवर्स के पॉजिटिव लोगों तक जाती है। सेकंड पार्ट ये हो गया। अब थर्ड पार्ट हम ये लिखेंगे जो हमें चाहिए अपने बारे में। एक्चुअल में प्रेजेंट में हम नहीं हैं, लेकिन हम ऐसा बनना चाहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में शिवानी तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान बन गई हो। लिखने का तरीका चेंज हो गया मेरा, बन गई हो, ठीक है। कॉन्फिडेंट नहीं है तो ऐसे लिखेंगे, शिवानी तुम एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन गई हो, तुम अपनी बात को अच्छे से रख पाती हो, तुम कॉन्फिडेंटली हर बात को पॉजिटिव वे में करती हो, तुम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखती हो, तुम हर दिन कोई एक चीज़ को पकड़ कर उस पर काम करती हो, हर दिन बुक रीड करती हो, मेडिटेशन करती हो, तुम एक बहुत ही अमेजिंग मतलब इंसान हो। तुम्हारी वीडियोस, हर एक वीडियो तुम्हारी लाखों पर जाती है, लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। जितने भी तुमसे जुड़े हुए लोग हैं वो सब तुमको सुनना चाहते हैं। तुम्हारी पर्सनालिटी अमेजिंग है, तुम्हारी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। तुम अपने फेस के साथ अपने वीडियोस में आई, लोग तुम्हें बहुत पसंद करने लग गए हैं। लास्ट में ऐसे इस तरीके से लिखा है जैसे वो हो गया है। बस आपको ये स्क्रिप्टिंग 1-1.5 पेज की करनी है। फिर ये जब हो जाए ना, एंड देन उसके बाद में डेली आपको इसे पढ़ना है। नोटबुक रखी है तो भी आप साइड में रख के सोना, पेज लिया है तो तकिए के नीचे रख के सोना। सुबह पढ़ना, अर्ली मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहला काम आपका यही होगा, थैंक यू के बाद, एंड रात को सोने से पहले। ट्रस्ट मी 21 डेज़ वाली लाइफ चेंज होते देखोगे। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।